बुरहानपुर जिले से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ मेले में जा रहे हैं। आपको बता दें कि बुरहानपुर के रिपोर्टर केतन शर्मा प्रयागराज महाकुंभ से लगातार पल पल का अपडेट दे रहे हैं। अगर बुरहानपुर जिले के और भी श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ जाना चाहते हैं तो उनको क्या क्या व्यवस्था करके जाना चाहिए, चलिए प्रयागराज से हमारे साथ फोन लाइन पर रिपोर्टर केतन शर्मा जुड़ चुके हैं। केतन, ये बताइए कि बुरहानपुर जिले के श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ मेले में आ रहे हैं तो किस तरह और क्या क्या व्यवस्था के साथ इनको आना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपको हर हर महादेव, जय मां गंगे माता की जय हो, सभी का कल्याण करे गंगा माता। मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर पिछले 24 तारीख से हूँ और बहुत अच्छा अनुभव कर रहा हूँ। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अगर मेरे बुरहानपुर क्षेत्र के आसपास के जो लोग हैं वो अगर कुंभ में आना चाहते हैं तो उन्हें मेन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अगर आपको पहले तो पूरा अगर कुंभ घूमना है, यहाँ पर जो है 25 से 27 सेक्टर में ये कुंभ जो है वो बांटा गया है, तो अगर आपको इन सेक्टरों में घूमना है तो इसके लिए आपको कम से कम 8 दिन लगेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि हम 1 या 2 दिन में सारा कुंभ कवर कर लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर आप सिर्फ 1 दिन के लिए आ रहे हैं, 2 दिन के लिए आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर आकर किसी भी पास वाले गंगा घाट पर, संगम घाट पर जाकर स्नान करके वापस जा सकते हैं। ये तो रही स्नान की बात। अगर आपको यहाँ पर रुकना है, सारे अखाड़ों के दर्शन करना है, सारे साधुओं के दर्शन करना है, यहाँ की कितनी जो भव्यता फैली है उसको देखना है, तो अगर आप रुकने का प्लान कर रहे हैं तो हम कहीं पर भी जाते हैं तो सबसे पहले तो होता है वहाँ का मौसम कैसा है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ का जो मौसम है वो ऐसा नहीं है कि जो कहा जा रहा है कि दिन भर ठंड होती है, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आप बहुत कम जो अपने गर्म कपड़े हैं वो ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिन में जो है वो गर्मी होती है, उमस होती है। हाँ, शाम में यहाँ पर ओस गिरता है और शाम और रात्रि में यहाँ पर आपको ठंड का सामना करना पड़ेगा। बाकी दिन आप एक नॉर्मल जैकेट में टी शर्ट पर भी घूम सकते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है, आप सिर्फ एक जैकेट और एक कंबल अगर लेकर आते हैं तो वो मौसम के लिए पॉसिबल रहेगा। इसका मतलब ये है कि आप ज्यादा सामान अपने साथ ना लाइए, क्योंकि जो सेक्टर है अगर आप घूमोगे तो आपको पैदल चलना पड़ेगा। पैदल चलने के लिए जितना कम सामान आपके पास रहेगा उतना आपको यहाँ घूमने का आनंद आएगा। दूसरा मैं बता दूं कि जिस तरह से 29 तारीख को खबर आई थी कि यहाँ भगदड़ मची है और कुछ श्रद्धालुओं की जान चली गई थी, उसके बाद माहौल थोड़ा सा डर सा था। मगर मैं अब उस सेक्टर में मैं 2 से 3 बार जा चुका हूँ जहाँ पर यह हादसा हुआ है। वहां पर जाने के बाद मैंने देखा है कि जो भी पुल, जो नेचुरल पुल बनाए गए थे वो जो बंद थे, अब वो पुल चालू हो गए हैं, सारे रास्ते चालू कर दिए गए हैं और अब सामान्य रूप से गंगा स्नान हो रहा है। संगम पर भी एकदम नॉर्मल तरीके से स्नान हो रहा है। जो आसपास के गंगा जी के घाट है वहां पर भी एकदम नॉर्मल से स्नान हो रहा है। मतलब अब ऐसी भगदड़ जैसी और कोई भी स्थिति नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये कहूंगा कि अगर आप अभी प्लान कर रहे हैं कुंभ में आने का तो प्लीज अभी मत करिए, क्योंकि 3 तारीख को फिर से एक अमृत स्नान है तो भीड़ बहुत ज्यादा होंगी। अगर आपको बहुत अच्छे से इस कुंभ का आनंद लेना है तो आप 4 तारीख के बाद प्लान करिए और बहुत अच्छे से आप इस कुंभ का जो है वो आनंद ले सकते हैं। रुकने की अगर व्यवस्था की बात करूं, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल होता है कि हम रुके कहाँ, क्योंकि होटल्स जो है वो प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा महंगे हैं और जो सरकारी कॉटेज है वहां पर जो जन आश्रय बने हुए सरकार से, जो जन आश्रय है वो 100 रुपए में आपको बेड देते हैं। मगर अगर वहां पर बेड फुल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं कि हम जो आसपास के हमारे साधु संत हैं जिन्हें हम जानते हैं, पहचानते हैं, आप गूगल मैप पर सारी जानकारी है किस संत का कहाँ पर सेक्टर बना हुआ है, आप उनसे संपर्क करिए, उनके आश्रम बने हुए हैं, आप वहां जाएंगे, आपको वहां पर कंबल मिलेगा, सोने की व्यवस्था आपकी करा दी जाएंगी, आपको 2 टाइम भरपेट भोजन मिलता है प्रसादी के रूप में, चाय नाश्ता सब कुछ मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूं, अगर आपको वो भी नहीं मिले तो कुंभ की महत्वता ये है कि यहाँ पर आप भले ही जागोगे तो भूखे भले ही जाग सकते हो, मगर जब सोओगे तो आपके भरपेट भोजन करके ही सोओगे। ये कुंभ की भव्यता है। अगर आप बोट से दर्शन करना चाहते हैं कि बोट पर बैठकर हम नाव की सवारी करें, तो देखिए नगर निगम ने यहाँ पर 150 से 200 रुपए पर व्यक्ति एक व्यक्ति श्रद्धालु का यहाँ पर डिसाइड करा है। मगर हो सकता है कि भीड़ को देखते हुए बोट वाले आपसे ज्यादा पैसे ऐंठने की कोशिश करें, तो आप ज्यादा से ज्यादा इनको 300 या 400 रुपए देंगे, जिसमें आप 6, 7, 10 लोग आप बैठेंगे तो 300 400 रुपए सवारी में आपको ये घाट के और संगम पर आपको ये दर्शन करा देगा। अंत में इतना ही कहूंगा कि आप बहुत अच्छे से आइए,
और कम से कम सामान लाइए और इस कुंभ का आनंद लीजिए।